उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जमकर दहाड़ रहे हैं। पश्चिमी यूपी में जाटों और किसानों को साथ लेकर सत्ताधारी दल बीजेपी से जमकर लोहा लेने वाले चौधरी जयंत सिंह के तेवर इस बार बड़े ही तीखे नजर आ रहे हैं। चौधरी अजीत सिंह के स्वर्गवास के बाद पार्टी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए चौधरी जयंत सिंह वेस्ट यूपी में एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इन रैलियों में जयंत जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं और बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए जनता को एकजुट करने की आवाज बुलंद कर रहे हैं। हमारे राज्य का दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री ऐसे बन गए बेचैन बाबा, कोई चैन नहीं हुई। जो महंत लोग होते हैं, जो अध्यात्म के जीवन को जीते हैं, जो तपस्या करते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जिन्होंने कुछ सिद्धि हासिल की होती है, आपने एक चीज नोट की होगी, उनमें सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गहराई होती है, शांति होती है। उनके साथ बैठने से सामने वाले को भी चैन मिलता है। लेकिन ये बेचैन बाबा है, ये आउट ऑफ कंट्रोल बाबा है, कोई कंट्रोल नहीं। ये गुस्से में रहते हैं, बस धमकाते रहते हैं लोगों को। इतने बेचैन तो मैंने कभी बाबा नहीं देखे। अब ये बुजुर्ग भी नहीं है, ना ही बाबा है, क्या कहो। लेकिन मुख्यमंत्री बने, रोज लड़ाई लड़ते हैं मुगलों के खिलाफ। इस देश में, हमारे प्रदेश में इतनी समस्याएं हैं, जितना उन समस्याओं में घुसते हो, समझने की कोशिश करते हो, एहसास होता है कितना काम बाकी है। और इनकी मस्ती देखो, इनको लड़ाई लड़नी है औरंगजेब से। अरे भुखमरी से लड़ाई लड़ो, कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ो, जंग लड़नी है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ो। समाज में साइंटिफिक टेम्परामेंट बने, विज्ञान को लोग समझें, शिक्षा तालीम को लोग हासिल करें, ये लड़ाई लड़ो। वेस्ट यूपी में आगरा, मथुरा, जेवर, रामपुर के बाद आज चौधरी जयंत सिंह बड़ौद में दहाड़ने के लिए पहुंचे। आरएलडी के आशीर्वाद पथ कार्यक्रम में चौधरी जयंत सिंह को देखने और सुनने के लिए कार्यकर्ताओं और समर्थकों की लगातार भारी भीड़ उमड़ रही है। जयंत के संबोधन के दौरान जनता का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। अपनी इन रैलियों में चौधरी जयंत सिंह लगातार यूपी की योगी सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। योगी जी का एक ही फॉर्मूला, इनका चुनाव का एक ही फॉर्मूला है। योगी जी चाहते हैं कि अगला चुनाव योगी जी पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। अच्छा, वो नहीं मिला तो औरंगजेब के खिलाफ लड़ेंगे, और कुछ है नहीं पे, वही बात है। अब क्रिकेट की बात हो, मेरी राय तो यह है कि योगी जी अगर क्रिकेट की बात करनी है कि अगला चुनाव पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना है आपको, तो मोदी जी से करवाना। क्यों? तो मोदी से ज्यादा कोई फेंक नहीं सकता। अच्छा, बल्लेबाजी करा के देख लो, उनसे बल्लेबाजी करा लो, मिनटों में शतक पार हो जाएगा। क्यों? डीजल का क्या भाव चल रहा है बताओ, शतक पार ही हो लिया। ये किसकी देन है? हमारे खिलाड़ी को पदक जीत के आते हैं, तब सबसे पहले मोदी जी उनके साथ तस्वीर खिंचाते हैं, जैसे कि कोई खिलाड़ी का योगदान ही नहीं था। मोदी जी ट्रेनिंग कराते थे, रोज दौड़ कराते थे, लेकिन जब दांव उल्टा पड़ता है तब कहीं दिखाई नहीं देते मोदी जी। पेट्रोल पंप पे मोदी जी की मुस्कुराते हुए तस्वीर लगी हुई है सब जगह, लेकिन आप सवाल कर लो कि मोदी जी टैक्स कुछ कम कर लो, कुछ राहत दे दो, तब कहीं नहीं, मौन, कोई जवाबदेही नहीं। किसान आत्महत्या करता है, कोई जवाबदेही नहीं, वहां जिम्मेदार नहीं है मोदी जी। तब तो व्यवस्था है, 70 साल है, उनको दोष नहीं दे सकते। अरे योगी जी काम नहीं कर रहे, अरे अफसर काम नहीं कर रहा, नहीं, दोष किसी अफसर को नहीं दे सकते आप। आपकी सोच में खोट है।
वेस्ट यूपी में आरएलडी के पास किसानों और जाटों का बड़ा जनाधार है। साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि बिल का विरोध कर रहे नाराज किसान इस बार अगर एकजुट होकर आरएलडी के खेमे में चले गए तो पश्चिमी यूपी में भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। ऐसे में अब यह देखना होगा कि सपा से गठबंधन के ऐलान के बाद रालोद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पश्चिम यूपी में कितनी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।